हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का एक क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है, आज है 13 मार्च और 13 मार्च को आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर होना है। बहुत बच्चों का डिमांड था सर सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेके आइए, तो यहाँ पे आपके लिए मैं सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन लेके आ गया हूं। आपको अथवा सहित का क्वेश्चन यहां पे मैं दिखाऊंगा और यहां पे अथवा सहित का भी आंसर देने वाला हूं। तो वीडियो को एक बार लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और यहां से पूरे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहां पे आपके एग्जाम में टोटल 23 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा, पूर्णांक रहेगा 75 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे सीधे क्वेश्चनों की ओर। यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं, ये निर्देश दिया हुआ है और इंग्लिश और हिंदी ये पेपर जो है दोनों वर्जन पे दिया गया है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चनों की ओर। यहाँ पे आता है प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदर सोपानी खेती की जाती है? तो आपको बताना है उत्तराखंड। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसके बाद देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो आपको बताना है 1973 में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते तो यहां पे देखिए इसी का चौथा नंबर है, गांधी इरविन समझौता हुआ तो 5 मार्च 1931। इसके बाद आगे देखिए तो यहां पे इसी का पांचवा नंबर है, भारत में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है? तो आपको बताना है 21। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए 6वां नंबर, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, तो आपको बताना है केरल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा आंसर कंप्लीट होता है और इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हो यहाँ पे आप देख लेंगे। आइए मैं आपको इसका पहले आंसर दिखा देता हूं। पहला नंबर जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पे है उत्तराखंड। ठीक है, इसका आंसर मैंने आपको बताया था। इसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर जो था, काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो आपको बताना था महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरे में आपको 1973 बताना था और चौथे में आपको 5 मार्च 1931 और इसके बाद यहाँ पे देखिए चौथे नंबर में आपको बताना था क्या, 5 मार्च 1931। इसके बाद यहाँ पे देखिए पांचवें में आपको 22 बताना, तो आप ऑप्शन में 21 है तो आप 21 में लगा देंगे। इसके बाद यहाँ देखिए 6वें नंबर में आपको केरल लगाना। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे देखिए तो इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हो वो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आप सभी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए पहले। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील डैश डैश है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा दिया है, कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में डैश डैश कहा जाता है। इसके बाद ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। चलिए आइए इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे इसका आंसर भी दिया हुआ है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर। इसके बाद आगे देखिए, कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में बेड़ा कहा जाता है। इसके बाद बढ़ते आगे तो इसी का तीसरा नंबर, आंध्र प्रदेश में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित एवं गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये रहा इसी का चौथा नंबर, अफ्रीका में 1890 के दशक में रिडर पेस्ट नाम का बीमारी बहुत तेजी से फैला। ये आंसर आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते तो इसी का 5वां नंबर, 5वें नंबर में आपको पढ़ना था समान वेतन। इसके बाद आगे बढ़ते तो यहाँ पे इसी का 6वां नंबर, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हो देख लें और यहाँ पे दिया हुआ है सत्य असत्य। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर है, टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था, सत्य है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये चौथा नंबर भी आपका सत्य है, 5वां नंबर आपका सत्य है, 6वां भी आपका सत्य। इस तरह से ये सभी सत्य हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे,
तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम के लिए है ये, और यहाँ पे देखिए इसका आंसर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। पहला नंबर सत्य है, दूसरा भी सत्य, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य, छठवां भी सत्य है। इसके बाद आता है आपका सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पे ये सब सही जोड़ी के पूरे क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए। इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलिए, ये रहा एक वाक्य में उत्तर। इन सभी क्वेश्चनों का भी आंसर मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, ये रहा सही जोड़ी का आंसर पहला। तो ये सामने सामने लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए। ये रहा पूरा सही जोड़ी का आंसर। इसके बाद यहाँ पे एक वाक्य का उत्तर यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये पूरा तीसरे का रहा, ये रहा चौथा, ये पांचवा, और यहाँ पे ये छठवा। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे प्रश्न क्रमांक 6, मृदा अपरदन से क्या आशय है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे इसका अथवा देख लीजिएगा, अथवा का भी आंसर मिलेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कौन से 2 कदम उठाना चाहिए, लिखिए। यहाँ पे देखिए, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, इसका अथवा भी आप देख लीजिए। भारत की एक खाद्य फसल का नाम लिखिए, और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का भी नाम लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का 8वां, आधारभूत उद्योग से क्या आशय है, इसका अथवा है भारत में कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। इसका आइए मैं आपको आंसर दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए, मृदा अपरदन से क्या आशय, इसका आंसर, और इसका अथवा जो दिया था, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कदम। यहाँ पे देखिए, सीढ़ीदार खेती अपनाना, ये रहा इसका आंसर। और इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, इसका भी आंसर आप देख लीजिए। इसके बाद इसका अथवा है भारत की एक खाद्य फसल और उससे उगाए जाने वाले क्षेत्र, ये रहा। ठीक है, धान एक खाद्य फसल है। यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उगाई जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए, आधारभूत उद्योग से आशय, ये रहा। और इसके बाद इसका अथवा यहाँ पे भारत में कृषि आधारित उद्योग, ये रहा। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। ठीक है, स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कोई 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के क्या आशय हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जालवेरीन क्या है, यहाँ पे इसका अथवा है नेपोलियन संहिता से क्या आशय है, इसका क्वेश्चन नंबर 11 है। गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों लिया, इसका अथवा क्वेश्चन है। रॉयलेट एक्ट क्या था और यह कब बना। कार्नला से क्या आशय है, यहाँ पे इसका अथवा है। आयात शुल्क से क्या आशय है। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको आगे मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है और यह कब बना। यहाँ पे गाथा गीत से क्या आशय है। चलिए आइए मैं आपको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर दिखा देता हूं। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। यहाँ पे देख लीजिए, स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 2 अंतर पूछा गया था, ये रहा। ठीक है, इसके बाद इसी का अथवा देख लीजिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से क्या आशय है, ये इसका आंसर रहा। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, जालवेरीन क्या है, इसका भी आंसर यहाँ पे है। और इसका अथवा नेपोलियन संहिता से क्या आशय है, इसका आंसर ये रहा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10, जालवेरीन क्या है, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसका अथवा देख लीजिए, नेपोलियन संहिता से क्या आशय है, ये रहा। ये रहा प्रश्न क्रमांक 11, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए फैसला क्यों लिया, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। रॉयलेट एक्ट, ये रहा। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, कार्नला से क्या आशय है, इसका आंसर आप नोट करिए। इसका अथवा है आयात शुल्क से क्या आशय है, ये रहा। ठीक है, इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, यहाँ पे आप देख लीजिए। इसके बाद इसी का अथवा है गाथा गीत से क्या आशय है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14, सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या है। इसके बाद इसी का अथवा है सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या होता है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, किन्हीं 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। इसका अथवा शपथ पत्र से क्या आशय है। यहाँ पे
प्रश्न क्रमांक 16 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या आशय है? इसका अथवा है सेवा क्षेत्रक क्या है, उदाहरण देकर लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है, उदाहरण देकर लिखिए। यहाँ पे इसी का अथवा है मुद्रा क्या है, इसके दो प्रमुख कार्य लिखिए। इसका आंसर देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या है, इसका आंसर ये रहा। इसके बाद इसका अथवा सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या होता है, इसका भी आंसर ये रहा। इसके बाद ये रहा 15 नंबर, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, इसका भी आंसर ये रहा। इसके नाम भी लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इसी का अथवा शपथ पत्र से क्या आशय, ये आंसर रहा। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या आप क्या समझते हैं, ये रहा इसका आंसर और उदाहरण भी यहाँ पे लिखा गया है। इसका अथवा देखिए सेवा क्षेत्रक क्या है, उदाहरण देकर लिखिए, ये रहा इसका आंसर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, वस्तु विनिमय प्रणाली से आशय, ये रहा। इसके बाद इसका अथवा मुद्रा क्या है, इसके दो प्रमुख कार्य लिखिए, ये मुद्रा और ये इसके कार्य, ठीक है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 आता है, भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया, संक्षिप्त में समझाइए। इसका अथवा है मानवीय क्रियाओं से किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जाति एवं प्रणाली जाति को नुकसान हो रहा है, उक्त संबंध में अपने विचार लिखिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए, कारण सहित लिखिए। इसका अथवा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 और यहाँ पे देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। यहाँ पे नोट कर लीजिए, फटाफट से आप तैयार कर लीजिए और इतना आप तैयार कर लेते तो यकीन मानिए आपको एग्जाम में बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। इसी का अथवा देख लीजिए 18 का, मानवीय क्रियाओं से प्राकृतिक वनस्पति जाति एवं प्राणी जाति को नुकसान, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे है पूरा, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए, इसका भी आंसर यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसी का अथवा देख लीजिए, ये रहा स्टेपलर, फुलर और कार्डिक का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर ये पूरा है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये क्वेश्चन नंबर 20, संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं, ये रहा दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन और यहाँ पे स्वायत्तता, ठीक है। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट। इसका अथवा देख लीजिए, भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के 4 कारण। यहाँ पे इसी का अथवा क्वेश्चन है, समाचार पत्र के लिए निम्नलिखित पर रिपोर्ट लिखिए। यहाँ पे देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, और ये रहा इसी का अथवा। और यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 23, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित खनिज व ऊर्जा क्षेत्रों को दर्शाइए, सिंगरौली, नामरूप, कटनी, अमरकंटक। और इसी का अथवा भी यहाँ पे आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 का पूरा आंसर आपको यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के 4 कारण, ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा और ये है चौथा। इस तरह से ये कंप्लीट। इसका अथवा देख लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, ये रहा इसका आंसर। इस तरह से ये रहा दूसरा पॉइंट, जलियांवाला बाग का हत्याकांड, और यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 22, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, तो इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद इसी का अथवा परिवहन और संचार के साधन, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद ये नक्शा दिया हुआ था सिंगरौली और कटनी, अमरकंटक, ठीक है, तो इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इस तरह से ये आपका कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आता इसी का अथवा दिया हुआ था 23 नंबर का, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। यहाँ पे पारादीप बंदरगाह, हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर, गैस पाइपलाइन वाला घाट, अंकलेश्वर। ये इसका आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है, ये नक्शे में आपको नोट किया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए, ये इसका
आंसर पूरा इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इसको तैयार कर लेते तो यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे। चलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।